हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका उत्तराखंड का। और उत्तराखंड के अंदर जो डीएलएड है, डीएलएड एडमिशन के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है ऑन 30th ऑफ नवंबर को। 30 नवंबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये बेसिकली। तो इस पेपर के अंदर 200 क्वेश्चंस आपको टोटल देखने को मिलेंगे। और हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करेंगे 1 to 50 क्वेश्चंस की, जो कि आपके जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। उनके सॉल्यूशंस को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन। तो ये है, आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन एरिया, रिवर बेसिन एरिया। यह है गंगा का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो हु हैज़ द राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का जो राइट है वो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है। तो दैट मीन्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, दैट इज रोरिंग फोर्टीज। ये आपका साइक्लोन नहीं है, ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं है, दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन अ सुप्रीम कोर्ट। ये किसके अंदर निहित है? ये है पार्लियामेंट के अंदर, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ अ सेपरेट नेशन। तो सेपरेट नेशन का जो रेजोल्यूशन है वो मुस्लिम लीग ने लिया था 1940 में। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज गारंटेड। इट कम्स अंडर द आर्टिकल 19(1)(a). दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हु इन्वेंटेड मोबाइल फोन, दैट इज मार्टिन कूपर। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9, द चेयरमैन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वो कौन है? वो है के कस्तूरी रंगन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। नॉट अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो डायरकी एट द सेंटर ये 1935 का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें हम यहाँ पर, हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ भूदन मूवमेंट, दैट इज विनोबा भावे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोविजन ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज आर्टिकल 368। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आपका कौन सा गलत मैच करना है, कौन सा गलत मैच है, रॉन्गली मैच जो है वो आपको बताना है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये गलत होगा, ये लॉर्ड लिटन के टाइम पर था, ना कि कर्जन के टाइम पर। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, हु गॉट द प्रेस्टिजियस फिल्म इंडस्ट्री अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024, दैट इज मिथुन चक्रवर्ती। ये क्वेश्चन कई बार कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ब्रिक्स समिट हेल्ड इन 2024। तो ये हुआ है रशिया के अंदर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है साल के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ राजपुताना डिड नॉट एक्सेप्ट द सोवरिटी ऑफ अकबर, दैट इज मेवार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं हम, विच इज द सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ द उत्तराखंड, दैट इज कामेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1 GB कितना होता है? 1024 MB होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, विच क्रॉप अमंग द फॉलोइंग मैक्सिमम एरिया ऑफ कल्टिवेशन इन उत्तराखंड, दैट इज वीट। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज डिक्लेयर्ड टू द अवार्ड नोबल पीस प्राइज 2024। ये एंटी न्यूक्लियर ग्रुप है निहोन हिदायंकोको, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड डिड मालपा लैंडस्लाइड डिजास्टर टेक्स प्लेस। सो ये हुआ था पिथौरागढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। किस मुगल साम्राज्य की राजधानी किसने आगरा से दिल्ली मुगल साम्राज्य की जो कैपिटल है उसे शिफ्ट किया था? ये किया था शाहजहां ने।
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। लार्जेस्ट एथनिक कम्युनिटी इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, ये कौन सी है? मिताई, दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, which bank is limited to agriculture and rural finance need, that is NABARD, option C is the correct answer. No confidence motion to be admitted in the Lok Sabha need the support of how many MPs, that is 50 MPs, option D is the correct answer रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 का। 26 की बात करते हैं। which of the following ruler had the powerful navy, that is चोला नेवी, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। और सांची स्तूप जो है वो किसने बनवाया था? ये बनवाया था अशोक ने, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंश्राइन इन इट्स DPSP, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज ओशन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। In India, the national income is calculated by which of the following agency, that is CSO, Central Statistical Organization, option D is the correct answer. General public access to the internet in India begins on the 15th August 1995, option B is the correct answer रहेगा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32, increasing skin cancer and high mutation rate are the result of ओजोन लेयर डिप्लीशन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट वुमेन की बात कर रहा है तो यहाँ पर एनी बेसेंट का नाम आएगा, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात करते हैं तो सरोजिनी नायडू का नाम यहाँ पर आता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। सो 34 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड, दैट इज इंडिया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड्स एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 दिसंबर को, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। Question number 36. At present, which sector contributes the most of the GDP of the Uttarakhand? That is tertiary sector or basically a service sector. Which one of the following biosphere reserve was established first in India? That is Nilgiri. Option number C is the correct answer रहेगा यहाँ पर question number 37. Now coming to the question number 38. The state which produces maximum tea in India, that is Assam. RuPay has been issued by the National Payment Corporation of India, NPCI. Option C is the correct answer रहेगा। Question number 40. Which part of the body is affected in typhoid, that is intestine? Reason for curding of milk is lactobacillus. Option number C is the correct answer रहेगा। Which of the following is considered the largest and organized industry in India, that is cotton textile industry? Option B is the correct answer रहेगा question number 43। 43 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। सो वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड? ये आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देहरादून के अंदर है। विच एस्पेक्ट हैज़ बीन हाईलाइटेड इन द कौटिल्य अर्थशास्त्र, दैट इज पॉलिटिकल पॉलिसीज? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 44। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 45, not correctly matched. MS Subbalakshmi is not a Veena player, he is a singer basically, she is a singer. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। टर्पाइन ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पाइन ट्री, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 47। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, ठीक है। एंड which of the following instrument is declared as a state musical instrument of Uttarakhand, that is ढोल? ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, द मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड ऑन द अर्थ, एलिमेंट ऑन द अर्थ, दैट इज एल्यूमिनियम रहेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फ्लोराइड पोल्यूशन मेनली अफेक्ट्स द टीथ, ठीक है। तो ये हमारे हो गए GS GK और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं। बाकी आपके 50 ऑनवर्ड जो हैं आपके मैथ्स के, रीजनिंग के, एंड आफ्टर 100 आई थिंक 101 से लेकर 100 ऑनवर्ड आपके कुछ जो क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स, रीजनिंग है, एंड बाद में फिर आपकी जो टीचिंग एबिलिटी है उसके क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड ये पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दिस इज़ अ पेपर ऑफ उत्तराखंड DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंट्रेंस एग्ज़ाम ये आपका 30th ऑफ नवंबर को
एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है, जिसके अंदर हमने 1 to 50 क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।